साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। इस वीडियो के माध्यम से कुछ विशेष तथ्य अयोध्या वासियों के लिए और बनारस काशी वासियों के लिए हैं। और इस बीच में मैंने दोनों आध्यात्मिक नगरों का भ्रमण किया और पाया कि वहाँ पर वास्तव में विकास कार्य, रचनात्मक और सृजनात्मक कार्य बहुत ही अच्छे रूप में हो रहे हैं। और इसके लिए तो भाई सरकार को विशेष बधाई कि रचनात्मक कार्य होना ही चाहिए। यही देश और राज्य की प्रगति के घोतक हैं। और इसके अलावा और भी एक विशेष बात दिखाई दी कि प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत ही अच्छे पौधे भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन मैं कुछ जो विशेषज्ञ हैं, उद्यान और वन विभाग के अधिकारीगण या बड़ी बड़ी संस्थाओं के जो विशेषज्ञ हैं, उनका मैं थोड़ा ध्यान आकर्षण करना चाह रहा हूँ कि मैंने पाया कि मिडवे में काफ़ी पुराने पौधे, करीब 5-10 साल के खजूर और खजूरिया के लगाए गए हैं, रोपित किए गए हैं। उनमें निसंदेह जनता का पैसा और सरकार का पैसा काफ़ी बड़ी मात्रा में खर्च हो रहा होगा। उस विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। कार्य तो सुंदरता का हो रहा है, लेकिन प्राकृतिक और पर्यावरण और प्रदूषण की दृष्टि से, एनवायरनमेंट की दृष्टि से वो कार्य क्या वास्तव में उचित है? क्या किसी आपने भारत के किसी शहर में, किसी नगर में या किसी छोटे से गांव के बीच में क्या खजूर और खजूरिया के पेड़ों को लगा हुआ देखा है? अगर देखा है तो वो जो प्राकृतिक रूप से पौधे लगाए जा रहे हैं वो कार्य अच्छा है। और यदि वास्तव में आदिकाल से लेके आप चाहे कोई प्राचीन शास्त्र पढ़ लें, कोई प्राचीन प्राकृतिक ग्रंथ पढ़ लें, क्या उसमें इस तरह का कोई विधान है कि नगर के बीच में खजूर और खजूरिया के पेड़ लगाए जा रहे हैं? ये तो वास्तव में ऐसा कहीं कोई छोटा एक गांव भी, हमें भारत के भ्रमण हम कर रहे हैं मानसिक रूप से, तो पूरे भारत में ऐसा कोई गांव हमें नहीं दिखाई दे रहा है जिस गांव के बीच में खजूर का पेड़ लगा हो और या खजूरिया लगी हो। तो इसी पे थोड़ा ध्यान आकर्षण करना चाह रहा हूँ कि वास्तव में वो सुंदर लगेंगे, लेकिन सुंदरता के लिए और भी बहुत सारे पेड़ हैं। कचनार है, अमलतास है, अशोक हैं और अर्जुन है और गुड़हल है, और भी बहुत सारे पौधे हैं जिनसे बहुत सारी सुंदरता भी हो सकती है और वो प्राकृतिक रूप से प्राणवायु, ऑक्सीजन के देने वाले भी हैं। और हम नहीं, आज के वैज्ञानिक भी इस बात को सिद्ध कर रहे हैं और हमारे प्राचीन ऋषियों और मुनियों ने भी इस बात को सिद्ध किया। तो भाई मैं ये चाहूँगा कि सरकार तो जागरूक होगी ही मेरे संदेश से, लेकिन सरकार चाहे बाद में जागरूक हो, लेकिन जो क्षेत्रीय वासी हैं, बनारस, काशी और अयोध्या वासी हैं, वो ज़रूर जागरूक हो जाएं और जो संस्थाएं लगा रही हैं उनका ध्यान आकर्षण करें कि ये तो रेगिस्तान एनवायरनमेंट के प्रतिकूल पौधे हैं। ये आप किसी भी शास्त्र को उठा के पढ़ के देख लीजिए कि क्या ये जहाँ किसी भी राजमहल में आज तक लगे दिखाई दिए हों। मैंने उत्तर प्रदेश का राजभवन भी देखा, वहाँ भी नहीं लगे हैं। और बड़े बड़े जो आवास हैं वहाँ भी लगे नहीं देखे खजूर खजूरिया के। तो भाई इस पे ज़रा विचार करना आवश्यक है और जिससे पैसा लगे लेकिन प्राणवायु प्राप्त हो। ये पौधे प्राणवायु नहीं देते, ऑक्सीजन नहीं देते। ये ऑक्सीजन के उत्सर्जन में और हमारे प्रदूषण को समाप्त करने में ये बिल्कुल सहयोग नहीं करते हैं। इसका अच्छे विशेषज्ञ से राय ले ली जाए, विशेषज्ञों से राय ले ली जाए और जो एनवायरनमेंट और प्रदूषण दूर करने वाले पौधे हों वो लगाए जाएं। अब भाई मैं तो अशोक को कह दूंगा, तो विशेषज्ञ जब तक उसको नहीं राय देंगे उसके बारे में, तब तक कैसे कोई संस्था लगा सकती है। तो हमारे विशेषज्ञ गण भी इस मामले में थोड़ा ध्यान दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पौधा का जीवन करीब 50-100 साल होता है। तो एक पौधा अगर कहीं लग जाएगा तो 50-100 साल के लिए एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा। ये विशेष निवेदन है और मैंने इस पे मनन किया, काफ़ी दिनों से मनन कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। अब रिटायर्ड हो गया हूँ तो अब इतना तो मेरा प्रयास नहीं हो सकता कि मैं जगह जगह भागूँ, संबंधित विभागों में संपर्क करूँ। इसलिए मैं वीडियो, ये आजकल चलन में भी है कि ये जो है
वीडियो बना के डाल दो तो भाई इससे जागरूकता फैलती है, चेतनता फैलती है। तो विशेषकर हमारे बनारस और अयोध्या वासियों के लिए है और इसमें जागरूक होने की ज़रूरत है, जिससे प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा हो सके और हमको अच्छी वायु प्राप्त हो सके। थैंक यू। इस वीडियो का मूल उद्देश्य यही है कि पर्यावरण, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के बारे में लोग बाग जागरूक हों, क्योंकि आज दुनिया जो आगे जो समस्याएं आ रही हैं दुनिया के समक्ष, वो सबसे बड़ी जलवायु परिवर्तन की आ रही है। और कई नगर और गांव आज समुद्र में डूबने की कगार पर हैं। वो सब जलवायु परिवर्तन की ही देन है। तो अभी से जागरूक होना पड़ेगा ना। अब भाई देखिए, अभी से अगर जागरूक नहीं होंगे तो अभी इतनी बड़ी राजमार्ग बना है देश में, उसका नाम हुआ है पूर्वांचल एक्सप्रेस का, बड़ी सुंदर और व्यवस्थित होकर बनी है और बहुत जल्दी तैयार हो गई है। यदि जागरूक नहीं हुए तो वहाँ भी जो है खजूरिया लगाए जाएंगे। फिर तो भाई खजूर और खजूरिया का एनवायरमेंटल, तो वो आप देखिए रिजल्ट कि ये रेगिस्तान और रेगिस्तान की प्रकृति को बढ़ावा देंगे। भाई इसीलिए तो प्राचीन काल से ही पाखर, बट वृक्ष, बरगद और बेल और अमलतास, ढाक, फ्लास, नीम आदि ऐसे दिव्य पौधे शहरों के किनारे, नगरों के किनारे, गांवों के किनारे लगाए गए, जो प्राणवायु देते हैं, जिसका प्रत्येक प्राणी और मानव सब उपयोग करते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि अभी से सब जन लोग जागरूक हों और जागरूक होके ये भाई खजूर और खजूरिया को प्रश्रय ना दें। ये वातावरण के प्रतिकूल हैं और किसी विशेषज्ञ से राय भी ले ली जाए इस संबंध में। हमारा तो निवेदन यही है। और भाई जैसे पार्कों में हैं और मिडवे में हैं तो छोटे छोटे पौधे इस तरह से बोगनविलिया वगैरह लगाए जा सकते हैं सुंदरता के लिए। वो लगाइए, वो लगवाए जाएँ। बहुत सारे पौधे हैं जो सुंदरता, गुड़हल है, देखिए कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं, इनको लगाया जाए। और किनारे किनारे, सड़क के किनारे जो है बड़े पौधे लगाए जाएं। विशेषकर अशोक है, अर्जुन है। अब अशोक का पौधा इतना दिव्य है कि उसकी दिव्यता को समझिए ना आप। ऊपर के हमारे तापमान और वातावरण को शुद्ध करता ही करता है, साथ में उसकी जड़ मूली की तरह बिल्कुल सीधी जाती है और जिसके द्वारा वो हमारे जो वाटर लेवल है उसको ऊपर करता है। भाई देखिए, वाटर लेवल जब ऊपर होगा और संतुलित होगा और हमारा तापमान कम होगा और शीतलता होगी तो वही तो पौधा हमारे लिए दिव्य माना जाएगा कि यूकेलिप्टस लगाया जाए। भाई यूकेलिप्टस का विरोध क्यों हुआ? जब परीक्षण हुआ, परीक्षण में ये पाया गया कि ये पानी का अवशोषण कर रहा है, ये पाया ना वैज्ञानिकों ने। तो भाई इन चीज़ों का भी तो परीक्षण करा लिया जाए ना, पैसे का दुरुपयोग ना किया जाए। एक पौधा अगर लग गया तो आप ये समझिए कि 100 साल तक वो प्राणवायु देगा। अगर एक बरगद, पाखर और पीपल का पौधा अगर लग जाता है तो 100 साल उम्र होती है उसकी कम से कम। तो 100 साल तो कम से कम हमने एक अच्छा कार्य कर लिया प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए। तो भाई धीरे धीरे सभी नागरिक जागरूक हों और हमारी सरकारें और संस्थाएं भी जागरूक हों और हमारे विशेषज्ञ जागरूक हों। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है। और ये जन जन में हमारा वीडियो फैलाइए, जिससे पूरे बनारस और अयोध्या में तो ये बात फैल ही जाए, जिससे अब आगे ये कार्य ना हो और हमारे विशेषज्ञ अच्छे पौधे ढूंढें जो वातावरण के अनुकूल हों और जिससे वातावरण शुद्ध हो। वातावरण के प्रतिकूल वाले पौधे मत लगाए जाएं। हमारा आशा यही है। चलिए साहब, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और प्रकृति की अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करते रहिए और जागरूक रहिए पर्यावरण को बचाने के लिए। धन्यवाद।